हाय, वेलकम टू ऑन टाइम जॉब सेलेक्ट। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज रखा गया है 677, जो अलग अलग लोकेशन पे दो डेजिग्नेशन पे हायरिंग होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के ऊपर, जो जिसमें हर एक लोकेशन पे हर एक इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल डेजिग्नेशन पे अलग अलग नंबर का रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो देख लीजिएगा अच्छे से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो आपका पे स्केल यानी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इसमें अच्छा खासा रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल रहेगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए लेवल 3 का ग्रेड मिलेगा, जिसमें सैलरी आपका 21,700 से 69,100 रुपया तक आपको सैलरी मिलेगा। और जिसमें आपका गवर्नमेंट अलाउंस उसके अलावा उसके साथ गवर्नमेंट अलाउंस भी आपको मिलेगा। 20% तक आपका गवर्नमेंट अलाउंस हो सकता है, ठीक है। जो और एमटीएस पोस्ट के लिए लेवल 1 का ग्रेड रखा गया है। 18,000 से 56,900 तक आपका टोटल सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। उसके साथ गवर्नमेंट अलाउंसेस भी आपका रहेगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है www.ancs.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर www.mha.gov.in से डाउनलोड या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। ये नोट करके रखना, हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और यहाँ पे रखा गया है कि एनुअली 30 दिन का आपको हॉलीडे एक्सटेंशन भी मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे रखा गया है कि आपको मेट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास स्टैंडर्ड, और कोई भी इसका कोई भी इक्विवेलेंट आपका कोर्स कंप्लीट करना होगा, क्वालिफाइड रहना होगा। जिसमें ये डोमिनिक सर्टिफिकेट यानी जो स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो स्टेट में आप रेसिडेंटल हो क्या, इसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। यानी जो कैंडिडेट जिस स्टेट के लिए, जिस रांची के लिए अप्लाई करेगा, वो रांची का ही रेसिडेंट होना चाहिए। और उसका जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी लगेगा फॉर और सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पे और एक चीज रखा गया है कि प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है, जो इशूड बाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी बॉडी से रिलीज किया, इशूड किया गया है। नॉलेज जो और यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म का एक बेसिक नॉलेज भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाला गया है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला गया है कि वो 1 साल कोई भी ड्राइविंग मोटर एक्सपीरियंस रहना चाहिए विथ वैलिड लाइसेंस। यहाँ पे डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन यानी उनका जो मनचाहा जो फेवरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा, वो रहेगा कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का रहेगा, उनको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल। इसके साथ एज रिलेक्शन भी आपको मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जिसमें देखिए एससी एसटी के लिए 5 साल का और 3 साल का ओबीसी के लिए एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। इसके साथ आपको देखिए ऑफ एस टी widows, divorced women and women judicially separated from their husband or not remarried। डाइवोर्स्ड फीमेल जो रीमैरिड नहीं किया है, दूसरी बार शादी नहीं किया, उनका अप टू 40 साल का एज तक वो लोग अप्लाई कर पाएगा इसमें, विथ 10th पास क्वालिफिकेशन। देखिए, और इसके साथ रखा गया है कि जो डिसेबल क्लाइंट्स है, यानी जो डिसेबल एप्लीकेंट रहेंगे, उनका भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसका एज 56 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, इसमें ये भी मेंशन किया गया है। और इसमें देखिए सर्विस लेबिलिटी में यही मेंशन किया गया है, जो एप्लीकेंट रहेंगे वो किसी भी इंडिया में किसी भी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहे, और जो प्रिपेयर कैंडिडेट्स है वही अप्लाई करे। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है। जो एग्जाम आपका सिलेक्शन रहेगा, एग्जाम के ऊपर रहेगा। टायर 1 टायर 2 का एग्जाम रहेगा, टोटल 2 स्टेप का एग्जाम रहेगा। तो टायर 1 में आपको 100 नंबर का एक एग्जाम देना पड़ेगा, 1 घंटे का टोटल एग्जाम रहेगा, जिसमें आपका 4 टॉपिक के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे 4 टॉपिक पे ऊपर रहेंगे। जनरल अवेयरनेस पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
20 मार्क और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 20 मार्क। और इसमें यहाँ भी ये भी मेंशन किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा, यानी 4 गलत अटेम्प्ट पे 1 नंबर का पेनल्टी भी आपको नेगेटिव मार्किंग एज अ नेगेटिव मार्किंग आपको पेनल्टी किया जाएगा। देखिए टायर 2 में सीनियर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए रखा गया है कि मोटर मैकेनिकल एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू, यानी इसमें आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा और जो बेसिक जो मोटर का बेसिक मेंटेनेंस होता है उसके ऊपर बेसिक इंटरव्यू या फिर नॉलेज यहाँ पे जांचा जाएगा, जिसका टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है। और जो एमटीएस का टायर 2 अलग से होगा। एमटीएस के लिए कि डिस्क्रिप्टिव ऑन इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आपको 50 नंबर का एग्जाम रहेगा, जो ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटे का। और जो इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा इसमें देखिए करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, और आपका टेस्ट कंप्रहेंशन एंड पैराग्राफ राइटिंग इन 150 वर्ड्स के ऊपर यहाँ पे रखा गया है। और जो टायर 2 का क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पे 20 नंबर रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको www.amha.gov.in या फिर ncs.gov.in से अप्लाई करना होगा। और जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन है वो 14/10 यानी अक्टूबर 14 से 13 नवंबर तक आपका एप्लीकेशन भर पाएंगे। तो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, एंड होगा 13 नवंबर। तो ये डेट यहाँ पे याद रखना है। जो एप्लीकेशन का यहाँ पे फीस रखा गया है, एप्लीकेशन का फीस रखा गया है इसमें देखिए इन 2 कंपोनेंट्स एग्जामिनेशन फी 50 रुपीज़ रखा गया है, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 450, यानी टोटल आपको 500 रुपया का एग्जामिनेशन फी यहाँ पे रखा गया है। देखिए ऑल कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी यानी जो 450 रुपया है ये पे करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी यहाँ पे एग्जामिनेशन फी इन एडिशनल प्रोसेसिंग चार्जेस भी यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब क्या है, एस सी एस टी के लिए यहाँ पे पीडब्ल्यू डी के लिए रखा गया है जो 50 रुपीज़ का जो एग्जाम फी है ये नहीं देना पड़ेगा। और मगर यहाँ पे जो एग्जाम प्रोसेसिंग फी है ये सबको देना पड़ेगा। ठीक है। और जनरल कैंडिडेट्स को 50 प्लस 450 रुपया यानी टोटल 500 रुपया एज अ एग्जाम चार्ज, टोटल एग्जाम चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे रखा गया है कि जो ऑनलाइन ही रहेगा बेसिकली। तो यही है, तो जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जाके अप्लाई करो यार। यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी नोटिफिकेशन रहेगा, रिजल्ट, एडमिट लिंक, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो पाने के लिए सब्सक्राइब करो।